हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविया टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, और थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक खत्म हो सकती है। इसमें हम लोग आपकी भी एनर्जी देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थर्ड पार्टी के बारे में भी क्या सोच रहे हैं और कब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो सकती है। ओके, यह जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थी था पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा। और ये सारे जोडिएक साइन वालों के लिए होती है और सारे राशियों के लिए होती है। ओके, अगर आपसे रेजोनेट कर जाए तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा ताकि यूनिवर्स तक मैसेज जा पहुँचे, भगवान तक मैसेज जा पहुँचे कि आप लोगों ने इस रीडिंग को क्लेम किया है, इस रीडिंग पर भरोसा किया है कि आपसे रेजोनेट कर रही है। ओके, और पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप लोग को ऊपर में व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा होगा या नीचे में दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहले मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बारे में क्या चल रहा है अभी। ओके, महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स, ओहो इतनी सारी फीलिंग्स थोड़े से चाहिए यार, करेंट फीलिंग के दिन तो आते नहीं हो आप। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी करेंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओह, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, स्ट्रेंथ। आई होप आप लोग को कार्ड दिख रही होगी। यस, अब दिखेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट की एनर्जी में मेरे को दिख रहा है कि पार्टनर इस रिश्ते में बर्डन महसूस कर रहे थे। उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में बर्डन है, उनको ही करना पड़ता है। कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, कोई फैमिली की तरफ से बर्डन भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करते थे, आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे, आपको मतलब सारी चीज़ें खुल कर नहीं बताते थे। आप चाहते थे कि वो आपसे बताए, आपसे सारी चीज़ें शेयर करे, बट वो मेरे को सारी चीज़ें शेयर करते हुए अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप से डिटैच हो रहे हैं। आपको लगता है क्या ऐसा हो गया अचानक से कि जो कि आपके पार्टनर आपको कोई भी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बताते हुए मेरे को दिख रहे हैं। ओके, महादेव यूनिवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें जरा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्यों बर्डन महसूस कर रहे थे। मेरे व्यूवर्स तो ऐसे होंगे नहीं जो उनको बर्डन दे। जस्ट अ सेकेंड, जो उनके बारे में गलत बोले, या आप लोग ऐसे थे। आप लोग ऐसे तो नहीं हो। अगर ऐसे रहते तो आप लोग रीडिंग तक आते ही नहीं देखने के लिए, राइट। क्योंकि उनको लगता था कि आप अपने आप में खुश हो, आप अपने लाइफ में खुश हो। आपको उनको ऐसा लगता था कि अपने लाइफ में खुश हो, आप सोशलाइज कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हो। ऐसा नहीं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, अपने दोस्त के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उनको सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। इस वजह से वो बताते नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, बट उनको ऐसा लगता था, मन ही मन वो सोचते थे कि अचानक से कैसे चेंज हो गई। जो पार्टनर मेरे तरफ आज तक इतनी अट्रैक्ट थी, जो पार्टनर मेरे तरफ इतने पागल थी, वो अचानक से कैसे चेंज हो गई। ओके, और इस वजह से अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे। ऑब्वियस से बातें नहीं बताते तो आप ऐसे सुधर जाते, ठीक है। बट प्रेजेंट सिचुएशन में फिर से वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ वो सब चीज़ें सही करने के बारे में फिर से सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि क्या करें ऐसा कि आप उनकी बातों में आ जाओ। आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इन फ्यूचर वो आएंगे भी, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको कोई लव प्रपोजल देंगे, क्योंकि उनको ना पास्ट की बातों को मिस करेंगे आपको। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें जरा। प्रेजेंट सिचुएशन की एनर्जी बहुत सही है। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं अगर आप लोग चाहते हो तो। हाँ, आपके साथ जस्टिस करेंगे। इन प्रेजेंट सिचुएशन में ऑलरेडी सोच रहे हैं आपसे फैमिली बनाने के बारे में, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में, आपसे शादी करने के बारे में, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में। एक मिनट यार, आई होप आप लोगों को आवाज़ आएगी अच्छे से। तो कहाँ थी मैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं ऑलरेडी। वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या बोले, ऐसा क्या दे, ऐसा क्या ऑफर दे कि आप उनकी बातों में आ जाओ। मतलब आप उनसे कन्विंस हो जाओ कि आप वो आज सुधर चुके हैं। अब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। लॉन्ग टर्म जा सकते हैं आपके साथ ऑलरेडी। और फैमिली बनाने के बारे में, अगर आप लोग की शादी नहीं हुई तो शादी कर सकते हैं। डिवोर्स होने वाला था, डिवोर्स रुक सकता है, सेपरेशन हुआ था, पैचअप हो सकता है, रिकन्सिलेशन, रियूनियन दिख रहा है मेरे को प्रेजेंट सिचुएशन में ही। फ्यूचर में मेरे को दिख रहा है आपके पार्टनर आएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा सा,
आपके से बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे कि आप उनसे कन्विंस हो जाओ। आपसे सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप। महादेव यूनिवर्स, मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे तो क्या एनर्जी है मैजिशियन की, क्यों ऐसा सोच रहे हैं वो? हाँ, वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर चुके हैं। वो आपके पास आएंगे ना तो इस बार सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव मेरे को दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको कोई बात झूठ भी बोलेंगे, बट वो इसलिए बोलेंगे कि ताकि आप उनकी बातों में आ जाओ, आप उनसे कन्विंस हो जाओ। बट वो इस बार आएंगे तो आपके साथ सारी चीज़ें फेयर करेंगे। वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, पहले जैसे एक्सप्रेस नहीं करते थे, इस बार आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ लॉयल रहेंगे। अगर आपकी क्वेश्चन है कि क्या लॉयल्टी मिलेगी, 100% मिलेगी। मेरे को नहीं पता थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, खत्म होगी नहीं होगी, बट आपको लॉयल्टी मिलते हुए मेरे को दिख रही है, आपको प्रपोजल मिलते हुए मेरे को दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म भी जाने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में भी सोचेंगे। ओके, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है भाई, मिल सकता है, 100% मिल सकता है। आकर आपको बात कर सकते हैं, आपको विद इन अ मंथ आएंगे आपके पास। मेरे को ये 15 डेज में आते हुए दिख रहा है, 15 डेज की एनर्जी दिख रही है। इस बार आपके साथ लॉयल रहेंगे वो। लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म जाएंगे। शादी करना चाहते हो, शादी हो जाएगी। शादी को चलाना चाहते हो, शादी चलते हुए मेरे को दिख रही है। सारी चीज़ें अच्छी होती है, कोई लाइफ में दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उनकी रीबर्थ हुई है, बहुत रूड अवेकनिंग हुई है, बट मेरे को अवेकनिंग दिख रही है। अगर आप पूछोगे कि साइन क्या होता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रही है मेरे को, वर्गो दिख रही है, लियो दिख रही है, स्कॉर्पियो है, वर्गो मैंने बोला ना, हाँ वर्गो है, जेमिनी है। डेट ऑफ बर्थ का मैं जब तक बात करूँ आपको 6 है, 11 है, 9 है, 3 है, 10 है, 8 है, 5 है, 1 है, दैट्स इट, 7 है। इतना भी डेट ऑफ बर्थ है। ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ साइन हो सकती है। ओके, अब मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी क्या है। ये थी आपके पार्टनर की आपके लिए एनर्जी। ओके, महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं। करेंट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? करेंट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है उनके लिए, आप अपने लिए क्या करेंट सिचुएशन में क्या है उनकी एनर्जी? आपने कोई फ्रेश स्टार्ट किया है, आपने फिर से अपने काम पर, अपने गोल्स पर ध्यान दिया है, आप अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो, आप अपने पैसा बनाने पर फोकस कर रहे हो, आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है, कोई फ्रेश स्टार्ट किया है। जैसे पहले आप ना पढ़ाई भी करते थे तो ऊपर से करते थे, नहीं लगता था। अब आप मन लगा रहे हो उस पढ़ाई में, अच्छे से पढ़ाई दे रहे हो, कोई करियर है उसमें आप अच्छे से मतलब बारीकी से, मतलब कैसे मैं बताऊँ, सब जैसे ही मोरपंख है, ठीक, पहले आपको मोरपंख बनाना होगा ना, मोरपंख का गुलदस्ता बनाना होगा, ठीक है, बहुत गंदा एग्जाम्पल है, आई नो दैट। तो आप ना ऐसे ही गुलदस्ता की तरह नहीं बनाते होगे, अच्छे से सजा कर नहीं बनाते हो, तो ऐसे ही लपेट कर रख देते होगे। बट अभी आपको कोई बोला जाए कि मोरपंख का बना दो, आप अच्छे से सजा दो, तो इस मोरपंख में आप बहुत अच्छे से डिटेलिंग देकर बहुत सुंदर गुलदस्ता बनाओगे, इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे। अब वो आप कर रहे हो। ओके, कृष्ण भगवान का मोरपंख कृष्ण भगवान के पास चला जाए, बेटर रहेगा। तो आप वैसे सिचुएशन में हो। ओके, आपको पता चल चुका है कि जो रिश्ता था पास्ट में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। थर्ड पार्टी जो थी आपको पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी, आपको ये रिश्ता टॉक्सिक लगने लगा था, उसको आप छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। अब आप ऐसे हो चुके हो ना कि कोई आपको अगर एक बार इग्नोर करे तो वो दोबारा आएगा तो आप उसके से बात नहीं करोगे। आप ये भी सोच कर बैठे हो कि इस बार मेरा पार्टनर आएगा तो मैं उसको नहीं चांस दूंगी, मैं उसको इग्नोर कर दूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी। आप क्लियरली ये सोच कर बैठे हो, आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो यार, अब बहुत अच्छी एनर्जी में मेरे को दिख रहा है, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करे। बट हाँ, एक गाइडेंस आपके लिए है कि थोड़ा सा इमेच्योर आप मेरे को दिख रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ कर चलना। ऐसा ना हो ना कि हड़बड़ी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में आपका लाइफ का ना डिसीजन गलत हो जाए। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, प्रैक्टिकल दिखा रहे हो, बट गुस्सा आपका ज़्यादा दिख रहा है, ईगो ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा पोलाइट हो जाना, आपके लिए गाइडेंस यही है। ओके, अब मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। महादेव यूनिवर्स, थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक खत्म हो सकती है ये बता दे मेरे को। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक खत्म हो सकती है। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई होप आप लोग सच सुन सकोगे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो कि आपके मन से ही कार्ड्स निकले, अपने मन के हिसाब से ही कार्ड्स आंसर दे। तो आई होप आप सच सुन पाओगे, आई होप आप
को जो बोला जाएगा आप उस बातों को समझोगे, ठीक है। आप लोग के सामने ही मैं कार्ड्स ओपन करूंगी, डोंट वरी। पहले मैं देख लूँ आप लोगों को कार्ड्स दिख भी रहा है या नहीं। यस, कार्ड्स तो दिख रहे हैं आई थिंक। चलिए मैं आप लोग के सामने ही कार्ड्स निकालूंगी, जहां पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी मैं क्लैरिफिकेशन भी निकालूंगी। ओके, तो रेडी हो आप लोग? हर हर महादेव का नाम लो। आई होप अच्छी एनर्जी निकले, जल्दी थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो आप लोगों की। टेम्परेंस, नाइस। ये फीलिंग्स होगी, एक्शन हो गया। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी तो अच्छी है, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, जो दिखेगा मैं बताऊंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल आउटकम हम लोग बाद में देखेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस ओके, एंड एनर्जी बहुत अच्छी आई है यार थर्ड पार्टी के साथ में। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, नाइस। अब मेरे को धीरे धीरे कुछ समझ आ रही है, अब मेरे को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आई होप आप लोग को कार्ड दिख रहा होगा यार, जस्ट अ सेकेंड। यस, कार्ड तो दिख रही है आप लोग को। चलिए जहां तक मैं देख पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रेसलेस हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मेरे को दिख रहे हैं, जो कि नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ सोर्ट्स दिखा रहा है मेरे को। नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ सोर्ट्स मेरे को, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड नाइट ऑफ, हाँ नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स मेरे को दिखा रहा है क्लियरली। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा रेसलेस है। एक तरफ एक्साइटमेंट है, अट्रैक्शन है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का उनका मूड है, जो कि नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड वॉन्ट्स क्लियरली दिखा रहा है। दूसरी तरफ जहां तक मैं देख पाऊँ, इमोशन है, कनेक्शन भी है, और एक पुल भी है थर्ड पार्टी के बीच में, जो कि नाइट ऑफ कप्स दिखा रहे हैं। क्योंकि कप्स एनर्जी सारी चीजें पैशनेट है। मैंने पहले ही बोला कि आप लोग को अगर सच सुनना होगा तो आप लोग आइएगा। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, मतलब आप लोग पूछोगे कि मतलब क्या हुआ फिर दीदी, तो मतलब ये हुआ कि आपके पार्टनर सेक्रेटेड है, एकदम स्टेबल नहीं है। कभी उनका मन करता है कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, अरे थर्ड पार्टी से बड़ी देवी कोई इस दुनिया में को हो ही नहीं सकता, थर्ड पार्टी के सिवाय कोई मेरे को समझ ही नहीं सकता। दूसरे पर लगता है क्या थर्ड पार्टी मेरे साथ सही है, क्या थर्ड पार्टी मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है, क्या थर्ड पार्टी सच में मेरे से प्यार करती है या नहीं करती है। स्टेबल नहीं है आपके पार्टनर, कभी इमेच्योर ज्यादा है। हाँ, अगर आप बोलोगे कनेक्शन में उन लोग का ब्रेकअप चल रहा है, नहीं, उन लोगों के बीच में चीजें सही हैं, दिखावटी का रिश्ता है, प्यार अब नहीं बोल सकते हो आप, हाँ अट्रैक्शन है, रिश्ते सही हैं अभी, कनेक्शन है, कनेक्शन बोलोगे तो कनेक्शन है। आपके पार्टनर ना बट स्टेबल नहीं है। एक होता है इंसान स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, आगे बढ़ने के बारे में सोचता कि नहीं यही फाइनल है आउटकम, यही मेरी अपनी पार्टनर है, वो मेरे को नहीं दिख रहा है। ओके, जहां तक मैं देख पा रही हूँ टेम्परेंस एंड द स्टार, यह दिखाता है कि पेशेंस और हीलिंग की जरूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं है, मेरे को जहां तक दिख रहा है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको खुद को हील करना पड़ेगा, अपने लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे को लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ा सा खत्म होगी। मैं टाइम बताऊंगी, टेंशन आप लोग मत लो, मैं टाइम भी बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ आपको बता दूंगी, क्लियर धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ओके, बट आपको थोड़ा सा भी पेशेंस रखने की जरूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हम हमेशा नहीं रहेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने हीलिंग पर ध्यान दीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्दी मेरे को लग रहा है खत्म हो जाएगी। मैं टाइम आप लोग को बताऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। और मैं जहां तक बता रही हूँ ना, टाइम अगर आप लोग जानना चाहते हो, नहीं दीदी मेरे को अभी बता दो, उसके बाद मैं रीडिंग देखूंगी। इस ईयर के लास्ट तक या जनवरी 2026 तक थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाएगी। गुड न्यूज है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। मैंने बोला ना हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। ओके, बट अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये भी मैं बता देती हूँ आपको, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म तो होगी, आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, आपकी हीलिंग की जरूरत है। आप मेरे को हील नहीं दिख रहे हो जहां तक मैं देख पा रही हूँ। आप प्रैक्टिकल तो हो, बट आप जहां तक मेरे को दिख रहा है थोड़ा सा इमेच्योर हो। मैंने क्या बोला आपसे, थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। आपकी एनर्जी में आई थी, आप अच्छे से देखिएगा, आप थोड़ा सा इमेच्योरिटी के साथ चल रहे हो। ओके, जहां तक मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बताता है कि पार्टनर ऑथोरेटिव और स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। उनको स्टेबिलिटी वो थर्ड पार्टी में दिख नहीं रही है। हाँ, वो प्यार से बात तो कर रहे हैं, उनके साथ लल्लू पचू कर रहे हैं, अरे मेरी बेबी, अरे मेरा बाबू, आलू कचौड़ी, जो भी है वो सब कर रहे हैं। उन लोगों के बीच में आपको सारी चीजें नॉर्मल दिखती होगी, बट दिखावे पर मत जाना, थोड़ा सा अपना अकल लगाना। कोई भी चीजें सही होती है ना तो लोग दिखाते नहीं है, ये सोच कर चलना आप। ओके,
क्योंकि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, वो स्टेबिलिटी आपको थर्ड पार्टी के अंदर उनको नहीं मिल रही है। इनिशियली अट्रैक्शन था, पैशन था उन दोनों के बीच में, जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बता रहा है मेरे को कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन था। फिर जाके आपके पार्टनर इनिशिएट भी करते थे, बट आखिर में वो स्टेबिलिटी और सीरियस कनेक्शन आपके पार्टनर को नहीं मिल पा रहा है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी और वो चीज़ें खोज रहे हैं। ओके, स्लो होगा, बट ये सारी चीज़ें सही होगी, उनके आपके पार्टनर को समझ में आएगी, जो कि एक टॉप पेंटिकल्स मेरे को क्लियरली बता रहा है कि स्लो मेहनत, टाइम और एफर्ट जरूरत है, रिलेशनशिप को रिबिल्ड करने की कोशिश होगी उन दोनों के बीच में, फिर से सारी चीज़ें सही करने की कोशिश होगी। बट मेरे को नहीं लग रहा है कि सारी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि हो नहीं रहती तो हम दोनों के बीच, हम लोग के लास्ट में नहीं आता किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल तो क्या ही कहने थे, थर्ड पार्टी के साथ माशा अल्लाह वाला रिलेशनशिप हो जाता। ओके, जो कि डेविल का कार्ड कंफर्म करता है कि अभी जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है वो ज़्यादा तर फिजिकल अट्रैक्शन है, डिपेंडेंसी है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बेक करती है, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ती है, ज़्यादातर ना ये सेल्फिश रीजन की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन बना है। एक पार्टनर को पैसा चाहिए, दूसरे पार्टनर को फिजिकल प्लेजर, मैं सच बता रही हूँ, जो कि आप नहीं देते होगे, या फिर होता है इंसान का गार्डेड होता है, या फिर हो सकता है कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फिजिकल अट्रैक्शन एक पार्टनर को चाहिए, फिजिकल प्लेजर दूसरे पार्टनर को पैसा चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, थर्ड पार्टी जो भी है वो पैसे के लिए ज़्यादा है। मेरे को प्यार नहीं दिख रहा है, एक होता है ना इंसान के बीच में प्यार हो, प्यार मेरे को नहीं दिख रहा है। ओके, डिपेंडेंसी है, अनहेल्दी अटैचमेंट है, लॉन्ग टर्म या टिकने वाला नहीं है रिश्ता, जिसमें ना फिजिकल अट्रैक्शन हो जाए ना, डिपेंडेंसी हो जाए, जिसमें प्यार ना हो, लॉन्ग टर्म नहीं टिकेगा। एक पार्टनर पैसा 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 करे, दूसरा पार्टनर केवल फिजिकल प्लेजर के लिए एक इंसान के साथ है, तो रिश्ता कब तक चलेगा? रिश्ता तब चलता है जब दोनों के बीच में बैलेंस हो, जो कि वो नहीं है। आपके पार्टनर बैलेंस खोज रहे हैं, टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि वो बैलेंस खोज रहे हैं, अपने रिश्ते को स्टेबल रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल रही है, बट उनको होप है कि आप जो हो ना वो आप स्टेबल रिश्ता उनको दोगे, आप उनको बैलेंस वो दोगे जो ढूंढ रहे हैं, वो उनको ये बात पता है। ओके, अगर आप पूछोगे कि एक बार मेरे को इतना समझ में नहीं आया, मेरे को कंफ्यूज आप कर रहे हो, थोड़ा सा एक बार इकट्ठा करके बता दो, राइट? बताती हूँ मैं। पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अभी अट्रैक्शन है, फिजिकल पुल चल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि सारी चीज़ें खराब है, लड़ाई हो रहा है, देरी ये है, नहीं, सारी चीज़ें सही मेरे को दिख रही है। ओके, बट ये ज़्यादा ना हेल्दी या लॉन्ग टर्म बॉन्ड नहीं मेरे को दिख रहा है। ये चीज़ अक्टूबर और नवंबर तक धीरे धीरे वीक होने लगेगी, आपको पता भी चलने लगेगा, शायद आपको दिखे या ना दिखे, बट अक्टूबर नवंबर तक मेरे को दिख रहा है कि सारी चीज़ें वीक होगी, धीरे धीरे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड की कगार पर जाएगी। बट परमानेंट एंडिंग अगर आप ट्राई करते हो तो परमानेंट एंडिंग मैंने जैसे कि बताया अगले 2 से 3 मंथ के अराउंड होगा, मतलब दिसंबर लास्ट या जनवरी तक हो सकता है। ओके, बट मेरे को नहीं लग रहा है ना कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लॉन्ग टर्म जाएगी। ओके, थर्ड पार्टी ना कोई रेमेडी स्पेल भी आपके पार्टनर के ऊपर करती होंगी, जहां तक मेरे को दिख रहा है। डेविल का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि थर्ड पार्टी ना कुछ ऐसा करती होंगी जिसकी वजह से आपके पार्टनर बस में रहे। ओके, तो थर्ड पार्टी थोड़ी सी इविल है, बट मेरे को प्यार नहीं दिखा यार। एक होता है ना प्यार नहीं दिखा। आपके पार्टनर बैलेंस ढूंढ रहे हैं, आपके पार्टनर स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, थर्ड पार्टी के होने के साथ भी आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, तो कहाँ से वो प्यार है? प्यार रहता है तो इंसान दूसरे को मिस ही नहीं करता है। ओके, देती थर्ड पार्टी सिचुएशन, हाँ अभी उन दोनों के बीच में बहुत चीज़ें सही हैं, अट्रैक्शन है, अगर फिजिकल हो सकते हैं दोनों लोग तो 100% फिजिकल भी होते हैं, ठीक है, बट फिजिकल प्लेजर के लिए है। और थर्ड पार्टी को पैसा चाहिए, बहुत ग्रीडी है थर्ड पार्टी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बहुत ग्रीडी है। ओके यूनिवर्स, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप लोग स्टॉक मत करना इन दोनों में, ठीक है? नहीं तो आप ना बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर लेते हो। जैसे मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लूँगी, जिनको नहीं देखना होगा स्किप आप लोग कर सकते हो। जैसे मैंने बता दिया कि 2-3 मंथ में थर्ड पार्टी, नवंबर दिसंबर तक थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने के कगार पर है। अब आप क्या करोगे? डेली स्टॉक करेंगे। थोड़ा सा अच्छा चीज़ देखोगे ना तो आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे कि दीदी ने तो बताया था थर्ड पार्टी सिचुएशन वीक होगी, दोनों के बीच में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। भाई यहाँ तो दोनों हंसी खुशी से रह रहे हैं, दोनों तो हंसी वाले पोस्ट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, जो लोग दिखाते हैं ना वैसा रियल लाइफ में नहीं। आप खुद को देख लो, आप सबके सामने रोते हो क्या बैठकर? हाय मेरा जिंदगी खराब हो गया, हाय इसने मेरे को धोखा दे दिया, हाय इसने मेरे साथ गलत किया, नहीं करते हो ना? सबके सामने आप हंसते होगे, फोटो रोते हुए आप डालते हो, नहीं डालते हो, बट आप रियल लाइफ में उतने खुश हो नहीं। वैसे ही ना मैं बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना जब थर्ड पार्टी वीक होगी ना तो वो दिखाएगी। हो सकता है उसको पता हो आपके बारे में इसलिए दिखाए, या नहीं भी पता होगा ना तो दिखाएगी कि हाँ मेरे बीच में सही है सब कुछ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बट वो धीरे धीरे वीक होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप स्टॉक करेंगे ना और देखोगे तो आप थोड़ा सा सोचोगे कि अरे इन दोनों के बीच में तो सब कुछ सही है, ये दोनों तो खुश है। इनडायरेक्टली आप मैनिफेस्ट कर दोगे उन दोनों के लिए वो चीज़ें,
जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए अब ना आप जितना हो पाए अपने पार्टनर को और थर्ड पार्टी को स्टॉक करना बंद कर देना आप लोग इन दोनों में। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% परमानेंटली अगर जिससे रिजोनेट हुई होगी आप लोग क्लेम कर देना। आप लोग को खुद पता चल गया होगा कि हाँ मेरी ये एनर्जी है, क्योंकि मैंने आपकी भी एनर्जी निकाली है। तो आपसे अगर आपकी एनर्जी रिजोनेट होती है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली भी रिजोनेट जरूर होगी। ओके, तो परमानेंटली जनवरी 2026 तक खत्म हो जाएगी। मेरे को दिसंबर तक ही दिख रहा है फ्रैंकली बताऊं तो, बट ज़्यादा डिले होगा तो जनवरी 2026 तक खत्म हो जाएगी। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चलना होगा, थोड़ा सा हीलिंग पर अपना ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो। थर्ड पार्टी या पार्टनर या किसी से उनके से रिलेटेड किसी भी इंसान को आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। और अगर आप लोग को फिर भी डाउट हो तो आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो जिस पर आपको ट्रस्ट हो। ओके, महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे। अरे दीदी क्या गाइडेंस मांग रही हो, पहले ही आप इतना सारा गाइडेंस दे चुके हो। ठीक है, एक बार यूनिवर्स का भी गाइडेंस आप लोग देख लो, यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, देखिए जो कि मैंने बोला, स्टॉप करो, स्टॉप करना, स्टॉप करो चेंज करना किसी को भी, अपने लाइफ पर फोकस करो, अपने गोल्स पर फोकस करो, जो होना था हो गया। ओके, स्टॉप करना बंद कर दो और गाइडेंस दो यूनिवर्स। अपने गोल्स पर फोकस करो, कैसे जैसे मैंने बोला अपने गोल्स पर फोकस करो, फाइनेंस पर फोकस करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ओके, तो ये थी आप लोग को रीडिंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। हाँ, पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी जो कि आपकी मर्जी है, व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। आई होप जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करे महादेव आउटकम भी रेजोनेट कर जाए। थैंक यू।